नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं करंट खबर। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध में क्या दांव पर लगाए बैठा है मिस्र, साथ देकर भी बनाए रखना चाहता है दूरी। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को 10 दिनों का वक्त बीत चुका है। इस युद्ध के बीच मिस्र भी चर्चाओं में बना हुआ है। मिस्र इजराइल और गाजा फलस्तीनी क्षेत्र की उस छोटी सी पट्टी जहां से हमास हमले कर रहा है, वहां से दोनों देशों की सीमा से सटा पड़ोसी देश है। मिस्र के हमेशा से दोनों देशों से अच्छे संबंध रहे हैं। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में भी मिस्र का एक बड़ा रोल बताया जा रहा है। चलिए जानते हैं मिस्र इस युद्ध में कैसे बना चर्चा का कारण। मिस्र की क्यों हो रही चर्चा? सूत्रों के अनुसार जब मिस्र की राजनीति और अरब इजराइल संघर्ष का अध्ययन करने वाले ऑफर विंटर से पूछा गया कि मिस्र से इसका क्या संबंध है, तो उन्होंने बताया कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संबंधों को ठीक करने में मिस्र संतुलन बनाने का काम करता है। वहीं मिस्र खुले तौर पर फलस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फलस्तीन की आत्मनिर्णय की मांग के पीछे एक केंद्रीय अरब और इस्लामी कारण है। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से मिस्र गाजा के ज्यादा करीब है। ऐसे में गाजा में किसी भी तरह का तनाव पैदा होने पर मिस्र के राष्ट्रीय हितों पर इसका सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। ये इजराइल पर हमले के बाद मिस्र की प्रतिक्रिया से भी स्पष्ट होता है। जब इस महीने की शुरुआत में हमास द्वारा निर्दोष इजरायली नागरिकों की घातक हत्याओं और अपहरण के बाद मिस्र की संसद में और इस देश की मीडिया ने भी इजराइल को हमलावर और हमास को पीड़ित के रूप में दिखाया था। पिछली कार्रवाइयों पर नजर डालें तो मिस्र से फलस्तीनियों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कई तरह के कदम उठाने की उम्मीद की जा सकती है, जिसमें गाजा को मानवीय सहायता का देना, यहाँ के कुछ घायलों को मिस्र के अस्पतालों में पहुंचाना और युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता प्रयासों में मिस्र को भूमिका निभाना शामिल है। इस तरह के कदम मिस्र को इजराइल हमास संघर्ष में एक प्रमुख किरदार निभाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और उसकी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मजबूत करने में भी मदद करेंगे। हालांकि मिस्र भी इजराइल को अलग थलग नहीं करना चाहता, आखिरकार उसका भी आपसी हित है और वो इस क्षेत्र में राजनीतिक इस्लाम का पुनरुत्थान भी नहीं चाहता। मिस्र ऐसा इसलिए भी चाहता है क्योंकि इस्लामी संगठनों के बारे में मिस्र की पुरानी अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। मिस्र में मौजूदा शासन द्वारा 2013 में मुस्लिम ब्रदरहुड को सत्ता से बेदखल कर दिया था और उन्हें गैरकानूनी भी घोषित कर दिया गया था। बता दें, ब्रदरहुड एक अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन है जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम बहुल देशों में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है। इस संगठन ने 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद सत्ता से बेदखल होने से पहले 1 साल तक मिस्र में सत्ता संभाली थी। हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से ही निकला है, इसलिए मिस्र भी इसे खतरा मानता है। इसलिए हमास के प्रति मिस्र के संदिग्ध दृष्टिकोण के बावजूद 2017 से दोनों के बीच एक सहमति बनी है। सिनाई में आतंकवाद से लड़ने में हमास से मिले सहयोग का कर्ज मिस्र गाजा का साथ देकर उतारना चाह रहा है। हालांकि मिस्र और इजराइल के बीच के संबंध भी सहयोगात्मक रहे हैं। दोनों के बीच के संबंधों को काफी अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिस्र ने 1979 में इजराइल के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और पिछले दशक में इजराइल ने खुद को मिस्र के एक प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी के रूप में स्थापित किया है। पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो मिस्र इजराइल और हमास के बीच और गाजा के पुनर्निर्माण प्रयासों में मध्यस्थ रहा है। इसका कारण गाजा से इसके नजदीकी और ये तथ्य है कि ये राफा क्रॉसिंग को नियंत्रित करता है। बता दें, यह गाजा पट्टी के साथ लगती एकमात्र सीमा है जो इजराइल के नियंत्रण में नहीं है। हालांकि गाजा के साथ मिस्र की भागीदारी की भी कुछ सीमाएं हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा फलस्तीनियों को लाभ पहुंचाने के लिए इजराइल के खिलाफ मिस्र की कोई सैन्य भागीदारी नहीं होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इजराइल और मिस्र के बीच 1979 में एक शांति समझौता हुआ था, जिसके चलते मिस्र इजराइल के लिए भी प्रतिबद्ध है। साथ ही मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और मिस्र के अन्य अधिकारियों ने भी ये घोषणा की है कि मिस्र में गाना वासियों के सामूहिक प्रवेश को भी मंजूरी नहीं दी जाएगी। मौजूदा संकट से कैसे प्रभावित हो सकता है मिस्र? मिस्र अब तक विस्थापित फलस्तीनियों के सिनाई में जाने की सोच को खत्म कर चुका है, लेकिन ऐसी संभावना भी है कि बड़ी संख्या में गाजा के लोग मिस्र में पलायन करना चाहेंगे। हालांकि ये नियम विदेशी नागरिकता वाले गाजा निवासियों के लिए अलग होगा, जो युद्ध के पहले से ही सीमा के उस पार जाने का इंतजार कर रहे थे। मिस्र गाजा वासियों को बड़ी संख्या में सीमा के पार करने की अनुमति देने के खिलाफ है।
क्योंकि वो सिनाई प्रायद्वीप में अपनी संप्रभुता पर किसी भी अतिक्रमण का विरोध करता है। इसकी प्रमुख चिंता यह भी है कि विस्थापित फलस्तीनी उसके क्षेत्र में स्थायी निवास स्थापित कर सकते हैं, जो संभावित रूप से पहले से ही नाजुक सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। मिस्र को किस बात का है डर? साथ ही ये स्थिति कमजोर सुरक्षा से जूझ रहे मिस्र के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा भी पैदा कर सकती है। मिस्र की चिंता यह है कि सबसे पहले गाजा से आए शरणार्थियों द्वारा सीमा का उल्लंघन किया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।